अर्जुन और अवंतिका की जिंदगी में प्यार भरपूर है, लेकिन बचपन में उन्हें शायद ही इस शब्द का मतलब समझ भी आता था। तो आइए एक नजर डालते हैं दोनों के ग्रोइंग ईयर्स में, जहां इन दोनों के लिए प्यार के मायने बेहद अलग थे। जब अर्जुन छोटा था तो वो खुद से बातें करता था। उसे कभी समझ नहीं आता था कि क्यों बाकी लोग अपनी छुट्टियों को एंजॉय करने के बजाय इस ऑर्फन एज में आना पसंद करते हैं। वो कभी नहीं समझ पाता था कि उसकी दादी और उसके पापा इस तरह के इवेंट्स क्यों करना पसंद करते हैं। उनकी छुट्टियों के दिन बाकी फैमिलीज की छुट्टियों के दिनं से बिल्कुल अलग थे। छुट्टी का मतलब साफ था कि आज वो ऑर्फन एज में जाएंगे। यहाँ तक कि लवर्स के लिए सबसे बड़ा दिन वैलेंटाइन डे, ये भी उसकी फैमिली इस ऑर्फन एज में ही बिताती थी। 13 साल की उम्र में वो जानता था कि ये दिन कपल्स के लिए सेलिब्रेट करने का होता है। जब उसके पेरेंट्स साथ में थे, उसने उन्हें रात में डेट पर जाने की याद दिलाई, लेकिन उन्होंने अर्जुन का मजाक उड़ाया। हालांकि उसने अपने पेरेंट्स के लिए चॉकलेट्स और फूल लेने के लिए काफी पैसे खर्च भी किए थे, जो उसने अपनी पॉकेट मनी में से बचाए थे। लेकिन ये सब बेकार था, क्योंकि उसे इस बात की तसल्ली थी कि उसे कम से कम अपना दिन स्कूल में तो नहीं बिताना पड़ेगा। वो जब भी स्कूल से आता अपने गले से अपनी टाई को खींच कर फेंक देता, क्योंकि ये बुरी सी टाई उसे ऐसे लगती जैसे कुत्ते के गले में किसी ने पट्टा बांध दिया हो। सच में अर्जुन बचपन से ही टाई से बड़ी नफरत करता था। अर्जुन बेटा, तुम कुछ घंटों के लिए भी अपनी गर्दन पर इस टाई को क्यों नहीं रख सकते हो? रणदीप अग्रवाल ने अपने बेटे को डांटते हुए कहा। वो फिर अपने सबसे छोटे बेटे की तरफ मुड़ गए। और अपूर्व, तुम चॉकलेट्स को खाना बंद करो। तुम कितने पेटू हो, जब देखो तुम्हें बस खाना चाहिए होता है। अपूर्व बचपन से ही खाने का शौकीन था। जहां दूसरे बच्चे अलग अलग टॉयज से खेलना पसंद करते थे, वहीं अपूर्व था जिसे सिर्फ और सिर्फ खाना चाहिए होता था और वो खुश हो जाता था। अपूर्व, उन कैंडीज और चॉकलेट्स को वहीं रख दो, अब तुम एक भी नहीं खाओगे, समझे? अपूर्व ने मुंह बनाते हुए अपने पापा को जवाब दिया। यस डैड। अर्जुन और अपूर्व बचपन में बहुत स्मार्ट थे और एक रईस फैमिली से बिलोंग करने के कारण वो हमेशा लड़कियों से घिरे रहते थे। एक बार जब वो किसी इवेंट में अपने मम्मी पापा के साथ गए थे, तो 2 यंग गर्ल्स उनके पीछे पड़ गई थीं और उन्हें देखकर 8 साल का अपूर्व अग्रवाल जल्दी से अपने बड़े भाई के पीछे छिप गया, क्योंकि वो उन पागल लड़कियों से काफी डर गया था जो उन दोनों का नाम लेकर चिल्ला रही थीं। इधर अर्जुन बचपन से ही लड़कियों से नफरत करता था और उसने अपूर्व से कहा, देखा, यही कारण है कि मैं लड़कियों से नफरत करता हूँ। वो पागल होती हैं। अगर मेरी इन जैसी लड़कियों से शादी हुई ना, तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं कभी उनके पास नहीं जाऊंगा। अर्जुन ने शिकायत की। हाँ भाई, मैं भी, अपूर्व ने पीछे से गर्दन हिलाते हुए कहा। ये लाइफ में पहली बार था जब ये दोनों भाई किसी बात पर एग्री हुए हों। मैडम अग्रवाल जो अपने पोते की बात सुन रही थी, उन्होंने अपना सिर हिलाया और रणदीप अग्रवाल के हाथ को थपथपाया। सुना तुमने बच्चे क्या बात कर रहे हैं? हाय मेरा दिल, लगता है मुझे कि मैं फ्यूचर में अपने पोता पोतियों को नहीं देख पाऊंगी, उसने अपने बेटे रणदीप अग्रवाल से कहा। माँ, वो अभी बहुत छोटे हैं, देखिएगा जब इनकी जिंदगी में एक सही लेडी आ जाएगी तो इनकी सोच खुद ब खुद बदल जाएगी। रणदीप अग्रवाल ने अपनी माँ को विश्वास दिलाया। हालांकि जब रणदीप अग्रवाल छोटा था तो वो भी सेम अपने बच्चों के जैसा था, लड़कियों से एकदम दूर दूर रहने वाला। भाई देखिए, वैलेंटाइन डे पर लड़कियां कैसे पागल हो जाती है। अर्जुन और अपूर्व एग्री थे कि वैलेंटाइन डे के सेलिब्रेशन को बैन कर देना चाहिए और वो ऐसा करेंगे भी जब वो एक बार अग्रवाल ग्रुप ऑफ कंपनीज में अपनी पोजीशन बना लेंगे। अर्जुन और अपूर्व जब भी ऑर्फनेज में अपने मम्मी पापा के साथ जाते थे, वहां पर भी लड़कियों का झुंड उन्हें घेर लेता था। वो बचपन से ही लड़कियों से घिरे रहते थे। जहां एक और अपूर्व था जो फिर भी लड़कियों से बात करता था, उनके बीच जाता था, तो दूसरी तरफ अर्जुन था जो लड़कियों से 100 गज की दूरी बनाकर रखता था। और सेम उस दिन भी हुआ जब वो एक बार फिर से अपनी फैमिली के साथ ऑर्फनेज में गए थे। लड़कियों के एक झुंड ने उन्हें घेर लिया था। वो तो उनकी दादी ने बीच में आकर उन्हें बचाया। ऐसा लगता है कि जब हम पिछली बार यहाँ आए थे तब के कंपेयर में अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं। मैडम अग्रवाल ने ऑर्फनेज का ग्रे और लाइफलेस एनवायरनमेंट देखा तो कमेंट करते हुए अपने बेटे से कहा। यह जानकर उन्हें बहुत दुख हुआ कि इन बच्चों को अपने असली घर से दूर रखने के लिए मजबूर किया गया है, जहां इन्हें बिना किसी शर्त के प्यार दिया जा सकता था। सच में मैडम अग्रवाल, हमारे ऑर्फनेज में सबसे छोटा बच्चा 1 महीने का है और सबसे बड़ा 15 साल का है। ऑर्फनेज की ओनर जूली ने मैडम अग्रवाल से कहा। उसने आगे उनको बताते हुए कहा,
मैम, बच्चों को अडॉप्ट करने के बारे में सरकार के नियम सख्त हैं, इसलिए सबको नया घर और फैमिलीज देना हमारे लिए काफी कठिन है। हम इन्हें जरूरत की चीजें देने में अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि ये इस ऑर्फनेज से बाहर जाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करें। फंडिंग के बारे में आप चिंता मत कीजिए मैडम जूली। अग्रवाल ग्रुप आपको विश्वास दिलाता है कि हम आपके इन बच्चों को लेकर विजन को पूरा करने के लिए आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। रणदीप अग्रवाल ने कमेंट किया और पास में खड़ी मैडम अग्रवाल ने अपना सिर हिलाया। ऑर्फनेज के मेन रूम में एंटर होते हुए अर्जुन और अपूर्व ने बहुत सारे लाल और गुलाबी हर्ट्स को देखकर बेहोश नहीं होने की कोशिश की। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लड़कियों के बीच में फंस गए हैं। उन्हें अपने चारों ओर लाल हर्ट्स, गुलाब के फूल और लड़कियों की चिल्लाती आवाज को देखकर घुटन महसूस हो रही थी। अपूर्व, एक काम करो, इन सबको जल्दी से चॉकलेट बांट दो, ये फिर हमसे दूर चली जाएंगी। अर्जुन ने जबरदस्ती अपने छोटे भाई को चॉकलेट्स का बैग पकड़ा दिया और उसे लड़कियों को चॉकलेट बांटने के लिए कह दिया। ऐसा हमेशा होता था जब भी वो ऑर्फनेज में आते थे। क्या भाई मैं ऐसा करूं? पर हम इन्हें क्यों बांट रहे हैं? ये हम भी तो खा सकते हैं। अपूर्व ने अर्जुन से कहा। अपूर्व के हाथ में आई चॉकलेट्स को किसी को देना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी था, क्योंकि अपूर्व बचपन से ही चॉकलेट्स का दीवाना था और अगर उसे ऐसा करने के लिए फोर्स किया जाता था तो वो रोने लगता था। लेकिन वो अपने भाई की बात को भी कभी नहीं टालता था। एंड में उसने ना चाहते हुए भी अर्जुन के कहने पर उन लड़कियों को चॉकलेट्स बांटना शुरू कर दिया। इधर अर्जुन था जो हमेशा लड़कियों के शोर से परेशान हो जाता था और इस बार भी उसने हमेशा की तरह खिड़की से बाहर छलांग लगाई और ऑर्फनेज की बिल्डिंग के पीछे की तरफ दौड़ने लगा, जहां वो हमेशा कोई ऐसी जगह ढूंढता था जहां जाकर वो थोड़ी देर चैन की नींद सो सके। अर्जुन के वहां से चले जाने के बाद हमेशा की तरह अर्जुन की दादी और पापा ने अपूर्व को ही पकड़ा और उसे क्यूपिड की ड्रेस पहनकर इन लड़कियों के साथ खेलने के लिए कहा, क्योंकि अग्रवाल फैमिली में अपूर्व ही एक ऐसा था जो लड़कियों से शर्माता नहीं था। क्या आप मजाक कर रहे हो? अपूर्व ने कहा। मैडम अग्रवाल की शार्प लुक ने उसे चुप करा दिया। वो भूल गया कि उसे और अर्जुन को पब्लिक में बोलने की परमिशन नहीं है, लेकिन सब बेकार था, अपूर्व ने सोचा, और उसे आज एक बार फिर से हमेशा की तरह क्यूपिड की ड्रेस पहनकर उन बच्चों के साथ खेलना होगा। ऑर्फनेज की बूढ़ी लेडी ने अपूर्व को एक क्यूपिड की कॉस्ट्यूम दी जिसने उसके दिल को दहला दिया। वे सभी सीरियस थे, वे चाहते थे कि वो इन लड़कियों के साथ क्यूपिड की तरह खेले। ये अपूर्व के लिए काफी एम्बैरेसिंग था, क्योंकि अगर उसके क्लासमेट्स को पता चल गया कि वैलेंटाइन डे पर वो क्यूपिड बनकर लड़कियों के बीच उनके साथ खेल रहा था तो वो सभी उस पर काफी हंसेंगे और उसका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन अपूर्व को भी क्यूपिड की ड्रेस पहनकर अलग अलग लड़कियों को किस करना काफी अच्छा लगता था, इसलिए वो हमेशा बाहरी मन से दिखावा करता था कि उसे क्यूपिड नहीं बनना, जबकि अंदर ही अंदर वो काफी खुश हुआ करता था। अब बिना कोई बहस किए जाओ और क्यूपिड की ड्रेस पहनो। अपूर्व, देखो गर्ल्स तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हैं, उन्हें लो और उन्हें एक एक चॉकलेट और किस दो। ये सुनते ही अपूर्व के मन में घंटी बजने लगी, क्योंकि वो तो यही चाहता था और अब उसे अपनी दादी की परमिशन भी मिल गई थी। वो चॉकलेट्स का बैग लेकर और क्यूपिड की ड्रेस पहनकर लड़कियों के उस ग्रुप के बीच में चला गया। क्यों होता कैसे होता है जानू ना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा